जरूरी नहीं कि जो चीज हम जितनी शिद्दत से चाहते हैं वो हमें उसी वक्त या उसी रूप में मिल जाए। कभी कभी जिंदगी हमसे यही मांगती है, थोड़ा सा रुक जाना, थोड़ा सा पीछे हट जाना, और यही सोच है डिटैच टू अट्रैक्ट की। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है, डिटैच टू अट्रैक्ट। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे जरूरत से ज्यादा चिपकाव, ज्यादा उम्मीदें और हर चीज को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश ही अक्सर आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन में जरूरी बदलाव ला सकते हैं, सिर्फ लेटिंग गो यानी छोड़ने की कला सीखकर। सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे की मानसिकता गहराई से समझनी पड़ती है। आपने कभी किसी इंसान को पागलों की तरह चाहा हो, लेकिन वो आपको इग्नोर करता रहा? या आपने बहुत कोशिश की, बहुत अटेंशन दी, बहुत केयर किया, लेकिन सामने वाले को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा? अगर हाँ, तो इस वीडियो को छोड़ना मत, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हो वो आपकी सोच को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। ये वीडियो आपको सिखाएगा कि कमिटमेंट की दुनिया में भी कभी कभी डिटैचमेंट सबसे ज्यादा आकर्षण पैदा करता है। कैसे जब आप खुद को छोड़ते नहीं बल्कि अपनी वैल्यू पहचानते हो तो दुनिया आपको चेस करने लगती है। ये कोई फिलॉसफी नहीं, ये साइकोलॉजी है, कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं, ये प्योर साइंस है अट्रैक्शन की। अगर आपने अपने जीवन में कभी रिजेक्शन, इग्नोरेंस या इमोशनल कंफ्यूजन झेला है तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। अब तक आप जो करते आए हो शायद वही वजह रही है कि लोग दूर चले जाते हैं, लेकिन आज के बाद आप वही नहीं रहेंगे। तो सांस लीजिए, ध्यान लगाइए और खुद को इस गहराई में उतरने दीजिए, क्योंकि डिटैच टू अट्रैक्ट सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक अंदरूनी जागृति है जो बताती है कि कम करने में ही ज्यादा पाने की ताकत छिपी होती है। सोचिए, जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं, वो इंसान हो, करियर हो, पैसा हो या कोई सपना, हम इतने ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि हमारी खुशी उस चीज के मिलने पर ही टिकी होती है। और यही भावनात्मक चिपकाव एक डर पैदा करता है, अगर ये नहीं मिला तो। यही डर, यही चिंता हमारे दिमाग को बंद कर देती है। हम क्लैरिटी से सोचना छोड़ देते हैं, और जब मन अनक्लियर होता है तो हम गलत फैसले लेते हैं, जल्दीबाजी करते हैं और अंत में सब गंवा देते हैं। केल्विन नेथन हमें एकदम साफ शब्दों में समझाते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप बेपरवाह या बेरुखे बन जाएं। इसका मतलब ये है कि आप आउटकम के साथ इतनी मजबूती से ना जुड़ें कि वो आपकी आइडेंटिटी बन जाए। आप एक्शन जरूर लें, प्रयास करें, लेकिन रिजल्ट्स को पकड़कर न बैठ जाएं। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को एक नौकरी बहुत चाहिए। वो हर दिन उसी एक कंपनी के जवाब का इंतजार करता है, बार बार ईमेल चेक करता है, हर पल एंजाइटी में जीता है। अब यही एंजाइटी उसकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है और वो कहीं और अप्लाई करने या खुद को ग्रो करने के मौके छोड़ रहा है। लेकिन अगर वही इंसान अपने प्रयास करता रहे, इंटरव्यू दे और फिर आउटकम को छोड़ दे, तो उसकी एनर्जी ज्यादा फोकस्ड, शांत और पावरफुल होगी। यहीं से अट्रैक्शन शुरू होता है। यूनिवर्स क्लैरिटी और बैलेंस को पसंद करता है, डेस्परेशन को नहीं। केल्विन नेथन इस बात को स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल दोनों तरीके से समझाते हैं। जब आप किसी चीज से डिटैच होते हैं तो आप अपने अंदर की पावर को एक्टिवेट करते हैं। आप खुद को सिग्नल्स भेजते हैं कि मैं पूरी हूं, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, मैं उसे चाहता हूं, पर वो मेरी खुशी की शर्त नहीं है। यही माइंडसेट आपको मैग्नेट बना देती है। इसका एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल बेस भी है। जब आप नीडी माइंडसेट में होते हैं तो आपका सबकॉन्शियस बार बार स्कैरसिटी, कमी का संदेश देता है, और जैसा आपका सबकॉन्शियस है वैसा ही आपका वाइब्रेशनल फील्ड बनता है। लेकिन जब आप डिटैच होते हैं तो आपका वाइब्रेशन शिफ्ट हो जाता है। आप अबंडेंस, समृद्धि के सिग्नल भेजते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है। केल्विन नेथन ये भी बताते हैं कि लेटिंग गो कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, ये रोजमर्रा का अभ्यास है। कई बार आपको बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि आप कंट्रोल छोड़ चुके हैं। इसका एक तरीका है अवेयरनेस। जब भी आप खुद को किसी चीज के आउटकम को लेकर एंग्शियस पाते हैं तो पॉज लीजिए, खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ डिजायर से जुड़ा हूं या डेस्परेशन से? डिजायर हेल्दी है, लेकिन डेस्परेशन आपको पावरलेस बना देता है। इस किताब में कई डीप प्रैक्टिसेस दिए गए हैं, जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जर्नलिंग और विजुअलाइजेशन, ताकि आप खुद के अंदर एक ऐसा स्पेस बना सकें जहां आप शांत हो, सेंटर्ड हो और रेडी हो रिसीव करने के लिए। इंसानों की एक बड़ी गलती यह है कि हम बिलीव करते हैं कि जब वो चीज मिलेगी तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन ट्रूथ ये है कि जब आप अभी की स्थिति में खुद को कंप्लीट मान लेते हैं तभी वो चीज आपकी तरफ खिंचती है। इसे ऑथर कहते हैं, बी द वाइब्रेशन ऑफ व्हाट यू वांट। चाहे वो प्यार हो, पैसा हो, सफलता हो या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, ये सब तब आपकी तरफ आता है जब आप उसे पकड़ने की बजाय उसे फ्रीली अट्रैक्ट करते हैं। आप उस एनर्जी में खुद को रखते हैं जो कहती है मैं इसके बिना भी पूरी हूं, और यहीं से शुरू होता है सच्चा अट्रैक्शन। केल्विन नेथन इस बात पर भी जोर देते हैं कि लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप गोल्स छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप उस गोल के पीछे का प्रेशर छोड़ दें। आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं, लेकिन इनर पीस के साथ। आप चेस नहीं करते, आप अलाउ करते हैं।
हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे किसी चीज को पाने की बहुत तीव्र इच्छा होती है, लेकिन ये किताब आपको सिखाती है कि सबसे ज्यादा ताकत उस वक्त में होती है जब आप चाहते हुए भी शांत रहना जानते हैं। यही आपका रियल पावर है। तो अगर आप इस समय किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, रिलेशनशिप, एक ड्रीम जॉब, पैसा, वैलिडेशन, तो एक बार रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इसके बिना भी ओके हूं? अगर जवाब हाँ है तो आप अट्रैक्ट करने के रास्ते पर हैं। डिटैच टू अट्रैक्ट सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट है, एक ऐसा बदलाव जो आपको एंग्शियस इंसान से पावरफुल इंसान बना सकता है। आपने इस किताब की जो बातें सुनी उन्हें अपने भीतर गहराई से महसूस कीजिए, बार बार दोहराइए। जब भी लगे कि आप फिर से किसी चीज के आउटकम से चिपक गए हैं तो इस किताब की याद कीजिए। अपने आप से कहिए, मैं सिर्फ चाहता हूं, जरूरतमंद नहीं हूं। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब आप कंट्रोल छोड़ देते हैं तो जिंदगी कंट्रोल संभाल लेती है, और तब जो चीज आपकी होनी है वो खुद चलकर आपके पास आ जाती है, एफर्टलेसली, नेचुरली और डिवाइन टाइमिंग के साथ। जब आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आप खुद अपने लिए रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, और यही रेजिस्टेंस आपके और उस चीज के बीच दीवार बन जाता है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। केल्विन नेथन इस दीवार को हटाने का तरीका बताते हैं, सरेंडर करना। लेकिन सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है उस शक्ति पर भरोसा करना जो आपके कंट्रोल से परे है, लेकिन आपके हाईएस्ट गुड के लिए काम कर रही है। जब हम बार बार ये सोचते रहते हैं कि चीजें हमारी मर्जी से ही हों तभी हम खुश होंगे, तब हम एंजाइटी, फियर और नेगेटिविटी में डूब जाते हैं। लेकिन जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि यूनिवर्स हमारे लिए परफेक्ट टाइमिंग पर परफेक्ट चीजें लाता है, तो हम शांति में आ जाते हैं, और यहीं से शुरू होता है रिसीविंग का प्रोसेस। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस किताब में सामने आती है वो है इमोशनल डिपेंडेंसी। जब हम किसी इंसान या चीज पर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं तो हम अपनी पावर उन्हें दे देते हैं। केल्विन नेथन बताते हैं कि इमोशनल इंडिपेंडेंस डेवलप करना कितना जरूरी है। इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं के मालिक खुद बने, न कि किसी और की एक्शंस के आधार पर खुद को अच्छा या बुरा महसूस करें। मान लीजिए आप किसी को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो इंसान आपको उतना टेंशन नहीं देता। अब अगर आपकी खुशी उस इंसान के मैसेज करने पर टिकी है तो आप बार बार डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन में फंसेंगे। लेकिन अगर आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हैं तो आप समझते हैं कि उनकी साइलेंस आपके वर्थ को डिफाइन नहीं करती। आप खुद को प्यार देना सीखते हैं। केल्विन नेथन इस इमोशनल इंडिपेंडेंस को ग्रो करने के लिए अफर्मेशंस और माइंडसेट शिफ्ट की टेक्निक्स बताते हैं, जैसे आई एम इनफ, आई डिजर्व पीस इवन व्हेन थिंग्स डोंट गो माय वे, और आई ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ माय लाइफ। ये वाक्य सुनने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें रोज इनर बिलीफ की तरह दोहराया जाए तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर देते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड की ही बात करें तो ये किताब एक और गहरा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, इनर एनर्जी का मैग्नेटिज्म। जब आप अंदर से नीडी होते हैं तो आप सिग्नल्स भेजते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे चाहिए, और यूनिवर्स यही महसूस कर कमी। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड, पेशेंस और ट्रस्ट के साथ रहते हैं तो आप ऐसा सिग्नल भेजते हैं कि मेरे पास सब कुछ है और मैं तैयार हूं रिसीव करने के लिए, और यही माइंडसेट आपको सही चीज की तरफ खींचता है। केल्विन नेथन ये भी कहते हैं कि लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप इंटरेस्ट खो दें। इसका मतलब है कि आप अटैच नहीं हैं पर फुली एंगेज्ड हैं। आप पूरे मन से अपने गोल्स के लिए काम करते हैं, लेकिन ऑब्सेशन के बिना। और जब आप ऑब्सेशन को छोड़ते हैं तब आपका दिमाग खुलता है, अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं और आप इंस्पायर्ड एक्शन ले पाते हैं। एक पावरफुल टूल जो किताब में सुझाया गया है वो है एनर्जी चेक इन। दिन में 2 बार अपने आप से पूछिए, इस वक्त मेरी एनर्जी कैसी है? क्या मैं घबराया हुआ हूं, बेचैन हूं या शांत और सेंटर्ड हूं? अगर आप एंग्शियस महसूस कर रहे हैं तो कुछ डीप ब्रेथ्स लें, ग्राउंडिंग करें और खुद से कहें, मैं आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपना एनर्जी शांत रख सकता हूं। ये छोटे छोटे प्रैक्टिसेस आपकी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं, और जब आपकी एनर्जी अलाइंड होती है तब यूनिवर्स आपके साथ फ्लो में काम करता है। अब बात करते हैं बाउंड्रीज की। केल्विन नेथन बताते हैं कि डिटैचमेंट की एक की एलिमेंट है हेल्दी बाउंड्रीज बनाना। बाउंड्रीज का मतलब किसी को रिजेक्ट करना नहीं है, बल्कि अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करना है जहां आपकी पीस और एनर्जी सुरक्षित रह सके। जब आप हर चीज को एक्सेस देते हैं बिना लिमिट के तो आप ड्रेन्ड हो जाते हैं, लेकिन जब आप रिस्पेक्टफुली नो कहना सीखते हैं तब आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रखते हैं। एक रियल लाइफ सिचुएशन पर गौर करें। अगर आप हर बार दूसरों की अप्रूवल के लिए काम करते हैं तो आप कभी भी अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन जब आप डिटैच होकर अपने दिल की सुनते हैं तो आप ऑथेंटिसिटी के रास्ते पर चलते हैं, और यही ऑथेंटिसिटी ही है जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। केल्विन बताते हैं कि अट्रैक्शन का असली सीक्रेट ये नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये है कि आप कौन बन रहे हैं। जब आप खुद को अंदर से हील करते हैं, ग्रो करते हैं, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ रहते हैं, तो आप अपने आप मैग्नेट बन जाते हैं। और एक बहुत गहरा पॉइंट जो किताब में आता है वो है सेल्फ वर्थ। जब आप डिटैच करते हैं तो आप खुद को यह साबित करते हैं कि आपकी वर्थ किसी चीज के आउटकम पर टिकी नहीं है। आप वर्दी हैं सिर्फ इस वजह से कि आप एग्जिस्ट करते हैं।
ये समझ एक व्यक्ति को अंदर से इतना एम्पावर्ड बना देती है कि फिर उसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। केल्विन नेथन ये भी बताते हैं कि जो लोग सक्सेस, लव या अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उन्हें पहले खुद को वो वाइब्रेशन देना होगा। यानी आपको पहले खुद को प्यार देना होगा अगर आप प्यार पाना चाहते हैं। आपको खुद को रिच और अबंडेंट महसूस करना होगा अगर आप वेल्थ पाना चाहते हैं। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक कॉन्शियस शिफ्ट, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी पूरी रियलिटी को बदल सकता है। आप जितना ज्यादा चेस करते हैं उतना ही वो चीज आपसे दूर होती जाती है। लेकिन जब आप ग्राउंडेड होते हैं, अलाइंड होते हैं, डिटैच्ड होते हैं, तब वो चीज खुद आपकी तरफ खिंचती है। इसलिए केल्विन कहते हैं, डोंट चेस, डोंट बेग, डोंट वेट इन एंजाइटी, इंस्टेड बिकम सो क्लियर, सो कॉन्फिडेंट, सो फुल विद इन योरसेल्फ दैट यू नो लॉन्गर नीड टू अट्रैक्ट, थिंग्स आर अट्रैक्टेड टू यू। यही तो है डिटैचमेंट की असली ताकत, शांत रहकर सबसे ज्यादा पा लेना। जब आप इस सोच के साथ जीते हैं कि मुझे अभी ये चाहिए, तभी मैं ठीक हूं, तब आप खुद को एक ऐसे लोअर वाइब्रेशन में डाल देते हैं जो आपकी ग्रोथ और अट्रैक्शन दोनों को रोकता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं अभी भी ठीक हूं, मैं अभी भी पूरा हूं, तभी आप हाई वाइब्रेशन में आते हैं और वहीं से सारी पॉजिटिव चीजें आपकी ओर बहने लगती हैं। केल्विन नेथन इस सिद्धांत को एनर्जेटिक्स ऑफ वर्दीनेस कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहते हैं उसे छोड़ देना है, बल्कि यह है कि आप उसकी ओर शांति, स्थिरता और विश्वास के साथ बढ़ें, बिना जल्दबाजी, बिना डर और बिना पकड़ के। ये माइंडसेट आपको मैग्नेटिक बनाता है। अब जरा सोचिए, अगर आपको बार बार किसी की अटेंशन चाहिए, बार बार आपको जवाब चाहिए और वो नहीं मिल रहा, तो आप क्या करते हैं? आप बेचैन हो जाते हैं, बार बार कांटेक्ट करते हैं और फिर जब सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं करता तो आप खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। लेकिन अगर आप डिटैच होकर सोचते हैं कि मैंने अपना भाव स्पष्ट कर दिया है, अब मैं शांत हूं, तो आप खुद को पावरलेस से पावरफुल में बदलते हैं। यही भाव आपकी वैल्यू को और ऊंचा कर देता है। केल्विन इस बात पर जोर देते हैं कि डिटैचमेंट कोई कोल्ड बिहेवियर नहीं है, ये एक डीपली लविंग एक्ट है खुद से प्यार करने का। क्योंकि जब आप खुद को इतना महत्व देने लगते हैं कि आप अपनी शांति, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने भावनात्मक संतुलन को किसी और के मूड या जवाब से न तोलें, तब आप इनर मास्टरी की ओर बढ़ते हैं। ये मास्टरी तब आती है जब आप रिएक्टिव नहीं होते, बल्कि रिस्पॉन्सिव होते हैं। मतलब आप बिना घबराए, बिना इंपल्सिव हुए जवाब देते हैं, क्लैरिटी और कामनेस के साथ। और यही काम एनर्जी सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ज्यादातर लोग किसी ऐसे इंसान की तरफ खींचते हैं जो अपनी एनर्जी को कंट्रोल करता है, जो खुद के अंदर ग्राउंडेड है। अब बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की। केल्विन नेथन कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन तब तक नहीं होती जब तक आप डिजायर और डिटैचमेंट के बीच का बैलेंस नहीं समझते। डिजायर आपके अंदर एक्शन की भावना जगाता है, लेकिन डिटैचमेंट आपको इनर फ्रीडम देता है। अगर डिजायर आग है तो डिटैचमेंट उस आग को डायरेक्शन देता है, ताकि वो आपको जला ना दे बल्कि आपको प्रकाश दे। आपने सुना होगा, आस्क, बिलीव, रिसीव, लेकिन इस प्रोसेस में डिटैच करना सबसे जरूरी स्टेप है, जो लोग अक्सर भूल जाते हैं। आस्क कर लिया, बिलीव भी कर लिया, लेकिन अगर आप हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों नहीं मिला, तो आप खुद ही उस ऊर्जा को ब्लॉक कर रहे हैं जो उसे लाने वाली थी। केल्विन आपको सिखाते हैं कि जब आपने एक्शन ले लिया, तब आपको अलाउ करना है। आपको अपनी अटेंशन ट्रस्ट की ओर ले जानी है, न कि लैक और डाउट की ओर। और इस अलाउ करने की कला में एक और चीज आती है, प्रेजेंस। जब आप फुली प्रेजेंट रहते हैं इस मोमेंट में, तो आप एंजाइटी से बाहर आ जाते हैं। और जब एंजाइटी कम होती है तो क्लैरिटी बढ़ती है। आप अपने अंदर एक ऐसा स्पेस बनाते हैं जहां इनर पीस, पेशेंस और पावर का संगम होता है। यही वो जगह है जहां से मैनिफेस्टेशन शुरू होती है। कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं मेंटली, इमोशनली, तभी वो अचानक हमारी जिंदगी में आ जाती है, क्योंकि तब हमने अपना रेजिस्टेंस हटा लिया होता है। हमने उस टेंशन को डिसॉल्व कर दिया होता है जो पहले अट्रैक्शन में बाधा डाल रहा था। केल्विन इस अनुभव को डिवाइन अलाइनमेंट कहते हैं, जब आप खुद को यूनिवर्स की नेचुरल फ्लो के साथ सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम बंद कर दें, बल्कि आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं, बिना पैनिक के, बिना फियर के, बल्कि जॉय और सरेंडर के साथ। इसी किताब में एक और गहरी बात कही गई है, जो चीज आपको चाहिए वो आप तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप उसके बिना ठीक रहना नहीं सीखते, क्योंकि तब आप डिपेंडेंट नहीं रहते, आप पूरी तरह से तैयार रहते हैं उसे अपने हाईएस्ट वर्जन के रूप में रिसीव करने के लिए। अब एक ऐसा प्रश्न जो हर किसी के मन में आता है कि अगर मैं डिटैच हो गया तो मुझे वो चीज मिलेगी ही नहीं। इसका जवाब केल्विन बड़ी क्लैरिटी से देते हैं। डिटैचमेंट का मतलब है कि आप अपने एनर्जी को क्लिंग करने से रिलीज करते हैं, ताकि आपकी सोल, आपकी स्पिरिट उस चीज को एक हायर फ्रीक्वेंसी पर अट्रैक्ट कर सके। जो लोग लव में रिपीटेडली रिजेक्शन फेस करते हैं या बिजनेस में बार बार फेलियर देख रहे हैं, उनके लिए ये किताब एक रिमाइंडर है कि कभी कभी चीजें आपको इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आप उन्हें पकड़ने की कोशिश में अपनी पूरी शक्ति खो रहे होते हैं। लेकिन जब आप अपनी शक्ति वापस खींचते हैं, जब आप खुद को कंप्लीट मानते हैं, तब वही चीजें जो दूर थीं आपके करीब आने लगती हैं। केल्विन नेथन बताते हैं कि लेटिंग गो, डिटैचमेंट और ट्रस्ट, ये तीनों मिलकर एक ऐसा फील्ड तैयार करते हैं जहां मैजिक होता है।
और ये कोई सुपरफिशियल मैजिक नहीं बल्कि साइंटिफिकली बैक्ड माइंडसेट शिफ्ट है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी काम, कॉन्फिडेंट और क्लियर होती है तब यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी को मिरर करता है। इसका मतलब अगर आप खुद को सच्चे अर्थों में वैल्यूएबल मानते हैं तो आपके जीवन में वही लोग, वही अवसर और वही परिस्थितियां आएंगी जो आपकी उस वैल्यू से मेल खाती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप हर दिन खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैं अपने डिजायर्स के पीछे भाग रहा हूं या क्या मैं उन्हें अपनी एनर्जी से अट्रैक्ट कर रहा हूं? इस सवाल का जवाब ही आपकी दिशा तय करेगा। डिटैचमेंट एक जीवन शैली है। केल्विन नाथन इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने की सलाह देते हैं खुद को रीप्रोग्राम करने के लिए, क्योंकि डिटैचमेंट एक वन टाइम डिसीजन नहीं है, ये एक डेली डिसिप्लिन है। हर बार जब आप किसी चीज के लिए बेकरार होते हैं, हर बार जब आप किसी चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, उस वक्त पॉज लेना, ब्रीथ करना और खुद से कहना, मैं विश्वास करता हूं, मैं पूर्ण हूं, जो होगा मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। ये मंत्र नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। जब आप इस जीवन शैली को अपनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले बदलाव आपके अंदर आता है। आपका नर्वस सिस्टम पहले से ज्यादा शांत महसूस करता है। आपके थॉट्स अब एक दूसरे से टकराते नहीं बल्कि क्लैरिटी से बहते हैं, और यही इनर क्लैरिटी धीरे धीरे आपके आउटर रियलिटी को शेप देने लगती है। केल्विन नेथन इस स्टेट को इमोशनल फ्रीडम कहते हैं। इसका मतलब है आप अब किसी के जवाब, किसी की राय, किसी रिजल्ट या हालात पर निर्भर नहीं रहते कि आप कैसा महसूस करेंगे। आप अपने भावनात्मक हालात के खुद मालिक बन जाते हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जीत है। सोचिए, जब कोई आपको इग्नोर करता है या कुछ वैसा नहीं होता जैसा आपने उम्मीद की थी, तो क्या आप टूट जाते हैं? या आप खुद से कहते हैं, ठीक है, ये मेरी उम्मीद थी लेकिन मेरा पीस इससे बड़ा है? जब आप ऐसा कह पाते हैं तब आप इंटरनल पावर में जी रहे होते हैं। तब आपके मन का केंद्र बाहर नहीं, भीतर होता है, और वहीं से असली अट्रैक्शन शुरू होता है। केल्विन बताते हैं कि जितना ज्यादा आप अपनी अटेंशन वर्तमान में लाते हैं, जितना ज्यादा आप खुद को सफिशिएंट मानते हैं, उतना ही ज्यादा यूनिवर्स आपको देता है, क्योंकि आप अब रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, आप अलाइन हो चुके हैं। आप कम वाइब्रेशनल एनर्जी से ऊपर उठ चुके हैं, गिल्ट, शेम, फियर से ऊपर, और अब आप ऑपरेट कर रहे हैं लव, ग्रैटिट्यूड और सरेंडर की फ्रीक्वेंसी से। रोजमर्रा की जिंदगी में डिटैचमेंट कैसे लाएं? अब सवाल उठता है, इस डिटैचमेंट को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाया जाए? केल्विन कुछ पावरफुल अभ्यास बताते हैं। पहला, डेली डिटैचमेंट रिचुअल। सुबह उठकर कुछ मिनटों के लिए खुद से ये पूछिए, आज मैं किस आउटकम से अटैच हो रहा हूं, और फिर गहराई से सांस लेते हुए कहिए, मैं प्रयास करूंगा लेकिन उसके नतीजों को छोड़ता हूं। मैं शांत हूं, मैं तैयार हूं रिसीव करने के लिए। दूसरा, जर्नलिंग फॉर रिलीज। हर रात अपने जर्नल में उन चीजों को लिखिए जो दिन भर आपकी एनर्जी खा गई, जो आपको परेशान कर रही थी, जिन्हें आप कंट्रोल करना चाह रहे थे। और फिर लिखिए, मैं इन्हें कॉन्शियसली छोड़ता हूं। मैं कंट्रोल के बजाय कनेक्शन चुनता हूं खुद से, अपने हायर सेल्फ से, यूनिवर्स से। तीसरा, रिप्लेस ऑब्सेसिवनेस विद क्यूरियोसिटी। जब भी आप किसी चीज को लेकर एंग्शियस हो जाएं, जैसे वो मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है, कब मेरा काम बनेगा, पैसे कब आएंगे, तो अपने विचार को बदलें। कहें, मुझे जानना है कि ये प्रोसेस मुझे क्या सिखा रहा है। ऑब्सेशन आपको कॉन्ट्रैक्ट करता है लेकिन क्यूरियोसिटी आपको एक्सपैंड करती है। केल्विन कहते हैं कि डिटैचमेंट आपको छोटी चीजों के पीछे भागने से रोकता है ताकि आप खुद को बड़ी चीजों के लिए खोल सकें। कई बार हम इतना छोटी सोच लेते हैं कि वो चीज भी नहीं आती, और जब हम सोचते हैं मैं ओपन हूं, मुझे यूनिवर्स पर भरोसा है, मैं रेडी हूं, तब वो चीज आती है जो आपकी सोच से भी बड़ी होती है। और यही मैजिक है डिटैचमेंट का। जब आप चेस करना छोड़ते हैं तो आप अट्रैक्ट करने लगते हैं। जब आप डिमांड करना छोड़ते हैं तो आप डिजर्व करने लगते हैं। जब आप कॉन्स्टेंटली प्रूव करना छोड़ते हैं तो आप नेचुरली ग्लो करने लगते हैं। केल्विन नेथन ये भी बताते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब है कि आप अपने वर्थ को किसी स्पेसिफिक रिजल्ट से नहीं जोड़ते, क्योंकि जितना आप खुद को आउटकम से अलग करते हैं उतना ही आप अपनी इनर लाइट से जुड़ते हैं। और ये लाइट इतनी ऑथेंटिक होती है, इतनी रेयर होती है कि ये नेचुरली दूसरों को खींचने लगती है बिना कोई एक्स्ट्रा कोशिश किए। अब एक और गहरी बात, जब आप डिटैच करते हैं तो आपकी एनर्जी स्कैटर्ड नहीं होती। आप इधर उधर नहीं भटकते, बल्कि लेजर शार्प क्लैरिटी के साथ काम करते हैं। और जब आपकी एनर्जी फोकस्ड होती है तो आपका इंट्यूशन तेज होता है। आप सही लोगों को पहचान पाते हैं, सही मौकों को पकड़ पाते हैं और गलत रास्तों से खुद को बचा पाते हैं। केल्विन इस क्लैरिटी को सोल अलाइनमेंट कहते हैं, जब आप न तो खुद से लड़ रहे होते हैं न परिस्थितियों से। आप बस फ्लो में होते हैं, अवेयर, अलाइंड और एम्पावर्ड। इस स्टेज पर आप कंपैरिजंस भी छोड़ देते हैं। आप अब खुद को दूसरों से बेहतर या कमतर नहीं मानते, क्योंकि डिटैचमेंट में कंपैरिजन की कोई जगह नहीं होती। वहां सिर्फ एक्सेप्टेंस होता है, ग्रोथ होती है और ट्रस्ट होता है। और इस ट्रस्ट से ही कॉन्फिडेंस पैदा होता है, वो कॉन्फिडेंस जो आपके बोलने से पहले ही लोगों को महसूस होने लगता है, जो आपके प्रेजेंस से नजर आता है। क्योंकि अब आप किसी चीज को पाने के लिए बेचैन नहीं है, आप अब खुद को देने के लिए तैयार हैं। और यही सेल्फलेस प्रेजेंस सबसे पावरफुल होती है। केल्विन नेथन इस किताब के जरिए हमें सिखाते हैं कि अट्रैक्शन का असली रहस्य कंट्रोल में नहीं बल्कि सरेंडर में है।
एक्शन आपके हाथ में है, लेकिन आउटकम की दिशा छोड़ देना ही आपको सबसे ऊंचे स्तर की शक्ति देता है। आप अब किसी के वैलिडेशन से नहीं बल्कि अपने वाइब्रेशन से चल रहे होते हैं। आप अब चेस करने वाले नहीं, मैग्नेट बन चुके होते हैं। और जब एक इंसान ये अंतर समझ लेता है तो फिर न वो किसी से कम महसूस करता है, न किसी चीज के बिना अधूरा। उसके पास एक काम सर्टेनिटी होती है जो कहती है जो मेरा है वो मुझे मिलेगा, बिना शोर के, बिना दौड़ के, बस सही समय पर। जब आप इस काम सर्टेनिटी के साथ जीना शुरू करते हैं तो आपके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। पहले जहां आप चीजों को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते थे, अब वो चीजें खुद चलकर आपकी जिंदगी में आने लगती हैं। क्योंकि अब आप एक ऐसे फ्रीक्वेंसी पर हैं जहां आप पुश नहीं करते, आप पुल करते हैं। आपकी एनर्जी साइलेंट होती है, लेकिन इतनी मजबूत कि वो किसी को भी महसूस होती है। केल्विन नेथन इस ऊर्जा को क्वाइट कॉन्फिडेंस कहते हैं। न कोई दिखावा, न जरूरत से ज्यादा कोशिश, सिर्फ एक गहरी समझ कि आप वर्दी हैं और इसलिए आपको चेस करने की जरूरत नहीं। आप खुद में इतने सेंटर्ड हो जाते हैं कि आपकी प्रेजेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब एक और पहलू समझते हैं, लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी चीज को टाइट पकड़ा तो वो हमारी बनी रहेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि जो चीज नेचुरली आपकी है वो कभी जाने की कोशिश नहीं करेगी, और जो चीज बार बार आपके हाथ से फिसल रही है उसे पकड़ने की जिद ही आपकी पीस को छीन रही है। केल्विन कहते हैं जब आप लाइफ के फ्लो में ट्रस्ट करते हैं तो जो लोग, मौके और एक्सपीरियंसेस आपकी ग्रोथ के लिए बने हैं वो आपके पास आएंगे, और जो नहीं बने हैं वो बिना नुकसान दिए चले जाएंगे। ये डिसर्नमेंट तब आता है जब आप अटैचमेंट के इल्यूजन से बाहर निकलते हैं और क्लैरिटी की नजर से देखते हैं। यही वजह है कि डिटैचमेंट का अभ्यास आपको इमोशनली स्टेबल बनाता है। अब कोई कुछ कह दे, कोई छोड़ जाए, कोई बदल जाए, फिर भी ग्राउंडेड रहते हैं। ना आप टूटते हैं, ना आप हिलते हैं, क्योंकि अब आपकी जड़ें गहरी हैं, आपके आत्मसम्मान में, आपके सेल्फ अवेयरनेस में और आपके ट्रस्ट में। केल्विन बताते हैं कि यही इनर स्ट्रेंथ आपको रिएक्टिव इंसान से रिस्पॉन्सिव इंसान में बदलती है। पहले जहां आप किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब आप रुकते हैं, सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर शांत तरीके से जवाब देते हैं। यही इमोशनल इंटेलिजेंस की पहचान है। और इमोशनल इंटेलिजेंस ही आपको उस लेवल तक ले जाती है जहां आप अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट बनते हैं। आप एक्सटर्नल केओस के बीच भी इंटरनल ऑर्डर बनाए रखते हैं। आप किसी की अटेंशन, अप्रूवल या अपॉलजी पर निर्भर नहीं रहते, क्योंकि अब आपकी एनर्जी इनवर्ड डायरेक्टेड है। अब बात करते हैं फियर्स, वो डर जो हमें अटैचमेंट में बांध कर रखता है। क्या होगा अगर मैं ये छोड़ दूं? क्या होगा अगर वो चला गया? क्या होगा अगर मैं गलत निकल गया? केल्विन नेथन इस फियर को इल्यूजन कहते हैं, क्योंकि डर भविष्य की एक ऐसी कहानी है जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन जब आप उस डर को पकड़ लेते हैं तो वो आपकी करंट रियलिटी को बिगाड़ देता है। डिटैचमेंट का मतलब है मैं उस कहानी को मानने से इनकार करता हूं जो डर ने बनाई है। आप फियर से फेथ की ओर मूव करते हैं, और फेथ का मतलब है भले ही मुझे अभी आउटकम ना दिखे, फिर भी मैं खुद पर, अपने प्रयास पर और यूनिवर्स की योजना पर भरोसा करता हूं। इस फेथ को जीना ही डिटैचमेंट है। और जब आप फेथ में रूटेड होते हैं तब आप शांत होते हैं, स्थिर होते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं। केल्विन ये भी बताते हैं कि कई बार लेटिंग गो करने का मतलब होता है खुद से पुरानी आइडेंटिटीज को अलग करना। जैसे मुझे हमेशा दूसरों को खुश करना है, या मैं तभी वैल्यूएबल हूं जब लोग मुझे चाहें। इन विचारों से डिटैच होना ही असली हीलिंग है, क्योंकि जब आप इन फॉल्स बिलीव्स को छोड़ते हैं तभी आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ से जुड़ते हैं। ऑथेंटिसिटी वही ऊर्जा है जो सबसे तेजी से अट्रैक्ट करती है। जब आप नकाब हटा देते हैं और खुद को सच में जीते हैं, अपनी खामियों, अपनी खूबियों, अपने इम्परफेक्शंस के साथ, तब आप वो बनते हैं जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। डिटैचमेंट आपको ये सिखाता है कि आपको किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक्सप्रेस करने की जरूरत है। और एक्सप्रेशन तब आता है जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार कर, बिना शेम, बिना गिल्ट, बिना कंपैरिजन के। अब सोचिए आपकी जिंदगी कैसी होगी अगर आप किसी भी आउटकम के साथ शांत रहना सीख जाएं, अगर आप सिर्फ अपना बेस्ट दें और बाकी यूनिवर्स पर छोड़ दें, अगर आप हर उस चीज को छोड़ दें जो आपकी एनर्जी को खा रही है, जैसे जरूरत से ज्यादा सोच, प्लीजिंग बिहेवियर या वैलिडेशन की भूख, तभी आप क्लैरिटी में जिएंगे। और क्लैरिटी ही वो भूमि है जहां विश्वास फलता है, जहां स्थिरता पैदा होती है और जहां सच्चे सपने साकार होते हैं। केल्विन नेथन बार बार कहते हैं, लेट गो नॉट बिकॉज यू डोंट केयर बट बिकॉज यू डीपली डू। आप इतनी गहराई से अपने पीस, अपने वैल्यू और अपने अलाइनमेंट को इंपॉर्टेंस देते हैं कि आप किसी चीज को अपनी फ्रीक्वेंसी गिराने की अनुमति नहीं देते। और ये वही स्थिति है जहां से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है, से एक एंग्शियस माइंड से एक अवेकेंड सोल की ओर। जब आप इस अवेकेंड स्टेट में जीने लगते हैं तब आप चीजों को बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। आप अपने अनुभवों से लड़ते नहीं बल्कि उनसे सीखने लगते हैं। केल्विन नेथन यही समझाने की कोशिश करते हैं कि डिटैचमेंट एक रेजिस्टेंस नहीं, एक्सेप्टेंस है। और एक्सेप्टेंस कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे गहरी ताकत है। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है मैं जो है उसे वैसा ही स्वीकार करता हूं जैसा वो है।
आप उस स्थिति को पहचानते हैं, उसे बदलने की कोशिश करते हैं अगर जरूरत हो, लेकिन अगर बदलाव संभव नहीं है तो आप उसकी वजह से खुद को दुखी नहीं होने देते। यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता की निशानी है, जब आप हालात को अपनी पीस से बड़ा नहीं बनने देते। और यही पीस जब अंदर टिक जाती है तब आपकी उपस्थिति बदल जाती है। आप किसी भी कमरे में चुपचाप चले जाएं तो लोग आपकी ऊर्जा को महसूस करेंगे, क्योंकि आप खुद के साथ अलाइंड हैं। ना कोई फकाड, ना कोई घबराहट, सिर्फ एक गहरी इनर स्टेबिलिटी। केल्विन इस स्थिति को एनर्जेटिक मैच्योरिटी कहते हैं। ये वो स्तर है जहां आप खुद को इमोशनली रेगुलेट करना सीख जाते हैं। मतलब आपके इमोशंस अब आपको कंट्रोल नहीं करते, आप उन्हें समझते हैं, महसूस करते हैं और जरूरत हो तो रिलीज भी कर, लेकिन उन पर टिकते नहीं। यही रीजन है कि डिटैचमेंट से आपकी सभी रिलेशनशिप्स भी बदलने लगती हैं। अब आप लोगों से जुड़ते हैं लेकिन पकड़ते नहीं। आप प्यार करते हैं लेकिन पॉजेसिव नहीं होते। आप साथ देते हैं लेकिन खुद को खोते नहीं। और इस तरह की लव ही सबसे प्योर, सबसे पावरफुल होती है, जिसमें न जबरदस्ती होती है न डर। केल्विन नेथन कहते हैं, अगर आपको किसी को पकड़ने के लिए बार बार साबित करना पड़े कि आप उनके लायक हैं, तो शायद वो रिश्ता नहीं, एक डर की डोर है। और डिटैचमेंट आपको वो सिजर्स देता है जिससे आप उस डोर को प्रेम से लेकिन साहस से काट सकते हैं। आप समझ जाते हैं कि किसी को खोने का डर कभी भी आपको अपना ट्रू सेल्फ खोने पर मजबूर नहीं कर सकता। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की, जो शायद सबसे सटल और सबसे डेंजरस अटैचमेंट्स होती हैं। हम अक्सर बिना कहे दूसरों से, जिंदगी से, अपने गोल से उम्मीदें बांध लेते हैं, और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन डिटैचमेंट आपको सिखाता है कि आप उम्मीद करें लेकिन इंसिस्ट ना करें। आप इच्छा रखें लेकिन जरूरत ना बनाएं। आप ओपन रहें लेकिन आउटकम से जकड़े ना रहें। ये बहुत ही सटल शिफ्ट है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। केल्विन बताते हैं कि जब आप एक्सपेक्टेशंस को अवेयरनेस में बदल देते हैं तब आपको क्लैरिटी मिलती है। आप सिचुएशंस को फेस वैल्यू पर देखने लगते हैं, जैसा हो रहा है वैसा देखना, न कि जैसा आप चाहते हैं वैसा मानना। यही अवेयरनेस आपको पेन से प्रोटेक्ट करती है और आपको इल्यूजन से बाहर निकालती है। डिटैचमेंट का एक और महत्वपूर्ण भाग है पेशेंस, क्योंकि जब आप आउटकम्स को कंट्रोल नहीं कर रहे तब आपको इंतजार करना भी सीखना होगा। लेकिन ये इंतजार बेचैनी वाला नहीं, शांति वाला होता है, क्योंकि आपको पता है जो बीज आपने बोए हैं वो सही वक्त पर फल देंगे। आपको अब खुद को या जिंदगी को फास्ट फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं होती। केल्विन इस पेशेंस को एक्टिव ट्रस्ट कहते हैं। इसका मतलब है आप बैठकर खाली इंतजार नहीं करते, आप तब भी अपना काम करते हैं, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हैं और भीतर से जानते हैं कि सब कुछ डिवाइन ऑर्डर में है। जब आप इस ट्रस्ट के साथ जीते हैं तो आपके एक्शंस में डेस्परेशन नहीं होती, डिवोशन होती है, और ये डिवोशन ही आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। अब एक लेकिन बहुत गहरी बात, डिटैचमेंट आपको खुद से जोड़ता है। जितना आप आउटर वर्ल्ड से डिटैच होते हैं उतना ही आप अपने इनर वर्ल्ड में उतरते हैं, और वहीं आपको क्लैरिटी मिलती है कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं और किस रास्ते पर हैं। केल्विन नेथन बताते हैं कि जब आप इस लेवल पर पहुंचते हैं तो आप कंपेयर करना बंद कर देते हैं। अब आपको दूसरों की सक्सेस चुभती नहीं, इंस्पायर करती है। अब आपको रिजेक्शन से डर नहीं लगता, बल्कि रीडायरेक्शन के रूप में दिखता है। अब आप लोगों से वैलिडेशन नहीं लेते, बल्कि खुद को इंटरनल वैलिडेशन देते हैं। इस स्थिति में आप चेजिंग नहीं, क्रिएटिंग करते हैं। आप प्रूव नहीं, एम्बॉडी करते हैं। आप कंट्रोल नहीं, अलाउ करते हैं। और जब एक इंसान इस स्टेट में पहुंच जाता है तब वो अपने जीवन का अट्रैक्टर बन जाता है, कंट्रोलर नहीं। यही है डिटैच टू अट्रैक्ट का असली सार, खुद को खोए बिना कुछ भी पाना, आउटकम को पकड़े बिना सक्सेस को खींचना और किसी पर निर्भर हुए बिना अनकंडीशनल लव को जीना। और जब आप इस डिटैच्ड अवेयरनेस में जीने लगते हैं तब आपकी ऊर्जा मैग्नेटिक बन जाती है। अब आप किसी को मनाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन लोग खुद ही आपकी ओर खींचते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी नीडी नहीं होती, अलाइंड होती है। और अलाइंड एनर्जी हमेशा कियोटिक एनर्जी से ज्यादा शक्तिशाली होती है। केल्विन नेथन कहते हैं कि ज्यादातर लोग इस दुनिया में सर्चिंग मोड में जी रहे हैं। वो कुछ ढूंढ रहे हैं बाहर, प्यार, पैसा, पहचान। लेकिन जो व्यक्ति डिटैचमेंट सीख जाता है वो बाहर नहीं ढूंढता, वो भीतर से चमकता है, और यही ग्लो उसे सबसे अलग बनाता है। अब ये मत समझना कि डिटैचमेंट का मतलब है अकेले रहना या किसी से जुड़ना ही नहीं। इसका मतलब है जुड़ना पूरी अवेयरनेस और डिग्निटी के साथ। आप किसी के साथ हैं तो आप उन्हें पूरा स्पेस देते हैं ग्रो करने का, एक्सप्रेस करने का। और अगर वो आपकी लाइफ से जाते हैं तो आप उन्हें ग्रेसफुल ढंग से जाने देते हैं, बिना गिल्ट, ब्लेम या रिजेंटमेंट के। डिटैचमेंट आपको एक बहुत गहरा इमोशनल मैच्योरिटी सिखाता है कि हर कोई आपकी लाइफ में हमेशा के लिए नहीं आया है। कुछ लोग आपको कुछ सिखाने आते हैं, कुछ लोग आपको खुद से मिलाने आते हैं, और कुछ लोग बस आपके सोल के एवोल्यूशन में मदद करने आते हैं। और जब वो काम पूरा हो जाता है तो उन्हें जाने देना भी एक सम्मान है। केल्विन बताते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग आपको हार्ट अटैक से बचाती है, क्योंकि जब आप ये समझ जाते हैं कि हर कनेक्शन डिवाइन टाइमिंग से आया है, डिवाइन पर्पस से और डिवाइन डिपार्चर से जाएगा, तो आप जबरदस्ती नहीं करते, आप फ्लो में रहते हैं।
अब बात करते हैं आइडेंटिटी डिटैचमेंट की, जो सबसे सटल लेकिन सबसे पावरफुल फॉर्म है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पहचान को टाइटली पकड़ कर रखते हैं। मैं ऐसा हूं, मुझे ये चाहिए, मेरी लाइफ ऐसे ही होनी चाहिए। लेकिन यही रिजिड आइडेंटिटीज हमें सफरिंग में डालती हैं। डिटैचमेंट सिखाता है कि आइडेंटिटी को लूजली होल्ड करो, क्योंकि आप किसी लेबल, रोल या स्टेटस से बहुत ज्यादा बड़े हो। आज आप स्टूडेंट हो, कल टीचर बन सकते हो। आज आप स्ट्रगलर हो, कल इंस्पिरेशन बन सकते हो। अगर आपने खुद को एक फिक्स्ड आइडेंटिटी में बांध दिया तो आप ग्रोथ का दरवाजा बंद कर रहे हो। केल्विन कहते हैं, यू आर नॉट योर थॉट्स, नॉट योर टाइटल्स, नॉट योर ट्रॉमास, यू आर द अवेयरनेस बिहाइंड ऑल ऑफ देम। और जब आप इस अवेयरनेस से जीने लगते हैं तब आप इनर फ्रीडम को महसूस करते हैं। अब कोई आपको क्या कहता है, क्या सोचता है, माइनस ये आपको डिफाइन नहीं करता, क्योंकि आप खुद को पहचान गए हो। डिटैचमेंट का एक और गहरा लेयर है लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल। और ये सबसे मुश्किल है, क्योंकि हम इंसान हर चीज को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। लोग क्या सोचें, क्या करें, फ्यूचर कैसा बने, कौन हमें छोड़े या साथ रहे। लेकिन ट्रूथ ये है कि कंट्रोल एक इल्यूजन है। केल्विन नेथन ब्रिलियंटली बताते हैं, कंट्रोल इज द ईगोज डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट अनसर्टेनिटी, बट लाइफ बिगिंस टू ब्लॉसम द मोमेंट यू सरेंडर द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इस सरेंडर में कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि इसमें करेज है। क्योंकि जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं तब आप ट्रस्ट करना सीखते हैं, खुद पर, यूनिवर्स पर, उस इनविजिबल इंटेलिजेंस पर जो हर चीज को ऑर्केस्ट्रेट कर रही है। और जब ये ट्रस्ट टिक जाता है तब मिरेकल्स होना शुरू होते हैं। आप किसी चीज को पाने के लिए भागते नहीं, तो वो चीज खुद चलकर आपके पास आती है। आप जबरदस्ती नहीं करते, चीजें एफर्टलेसली अनफोल्ड होती हैं। आप चिपकते नहीं, लेकिन फिर भी कुछ भी वैल्यूएबल आपसे दूर नहीं जाता। यही डिटैच टू अट्रैक्ट की अल्टीमेट फिलॉसफी है। आपको कुछ पाने के लिए उसे पकड़ना नहीं, बल्कि छोड़ना सीखना होगा, लेकिन पूरे भरोसे के साथ। केल्विन नेथन इसी क्लैरिटी के साथ कहते हैं, जब आप जरूरत के भाव से बाहर निकलते हो और अबंडेंस के भाव में जीने लगते हो, तब यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी से मिलती है और जो आपका है वो आपको ढूंढता है। अब सोचिए कितना पावरफुल होगा वो इंसान जो अपनी फ्रीक्वेंसी को अलाइन करना सीख जाए, अपनी एनर्जी को प्योर रखना सीख जाए और अपने अंदर से वो डर निकाल दे जो उसे बाहरी चीजों से चिपकाए रखता है। वही इंसान अट्रैक्ट करता है लव, वेल्थ, पीस और पर्पस एफर्टलेसली। और यही है असली शक्ति, जब आप कुछ भी पाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, लेकिन सब कुछ आपकी ओर स्वतः खींचने लगता है। केल्विन नेथन आगे बताते हैं कि जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करते हो, स्कैरसिटी से अबंडेंस में, फियर से ट्रस्ट में, कंट्रोल से सरेंडर में, तब आप अट्रैक्ट करना नहीं, एम्बॉडी करना शुरू करते हो। अब आप वही बन जाते हो जो आप पाना चाहते हो। इसीलिए वो कहते हैं, डोंट चेस लव, बिकम लव। डोंट चेस सक्सेस, एम्बॉडी सक्सेस। डोंट चेस पीस, लाइफ पीस। ये बात बहुत गहराई से समझने वाली है, क्योंकि हमारी सोच हमेशा बाहरी चीजों पर फोकस करती है। मुझे वो रिलेशन चाहिए, मुझे वो जॉब चाहिए, मुझे वो पैसा चाहिए, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि क्या मैं खुद उन चीजों के लायक वाइब्रेट कर रहा हूं। यूनिवर्स हमेशा फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्ड करता है, वर्ड्स को नहीं। केल्विन कहते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप डिजायर्स छोड़ दो। डिजायर एक डिवाइन इंपल्स है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब डिजायर से अटैचमेंट जुड़ जाती है। जब आप ये सोचने लगते हो कि अगर ये चीज मुझे नहीं मिली तो मैं अधूरा हूं। डिटैचमेंट सिखाता है कि आप डिजायर्स रखो, लेकिन आउटकम के साथ चिपको मत। एफर्ट डालो, इंटेंशन रखो, लेकिन रिजल्ट के पीछे तड़पो मत। इमेजिन करो, एक फार्मर बीज बोता है, पानी देता है और फिर धैर्य से इंतजार करता है। वो हर रोज जाके जमीन से पूछता नहीं कि फसल कब निकलेगी। उसी तरह जब आपने अलाइंड एफर्ट किया है तो रेस्ट करना सीखो। यूनिवर्स को अलाउ करो काम करने के लिए। केल्विन नेथन इसे डिवाइन डिटैचमेंट कहते हैं, जहां आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो, लेकिन आउटकम के साथ ऑब्सेस्ड नहीं होते। अब बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, इमोशनल डिटैचमेंट। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप इमोशंस फील नहीं करते। इसका मतलब है कि आप इमोशंस के गुलाम नहीं बनते। आप ऑब्जर्व करते हो, रिएक्ट नहीं करते। जैसे मेडिटेशन में आप अपने थॉट्स को बिना जजमेंट के देखते हो, वैसे ही डिटैचमेंट में आप अपने इमोशंस को भी नोटिस करते हो। अभी मैं गुस्से में हूं, अभी मैं उदास हूं, अभी मुझे डर लग रहा है, लेकिन आप इन इमोशन से फ्यूज नहीं होते। केल्विन कहते हैं, फील एवरीथिंग, अटैच टू नथिंग। क्योंकि इमोशंस आते हैं, जाते हैं। अगर आप उन्हें जाने दो तो वो अपने आप हील हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें पकड़ कर रखोगे, मैं हमेशा दुखी हूं, मैं हमेशा अकेला हूं, तो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। इमोशनल डिटैचमेंट आपको वो स्पेस देता है जहां हीलिंग पॉसिबल होती है। और जब आप इस तरह खुद को ऑब्जर्व करना सीखते हो, तब आप अपने माइंड को मास्टर करना शुरू करते हो। केल्विन कहते हैं कि रियल पावर का मतलब है इमोशनल मास्टरी, जब कोई और आपकी खुशी या शांति का बटन ना दबा सके। अब आप ये पूछ सकते हैं, क्या इसका मतलब है कि हमें किसी से डीपली प्यार नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिटैचमेंट का मतलब है प्योर लव, बिना पोजेसिवनेस, बिना इनसिक्योरिटी, बिना कंट्रोल के। ये वो प्यार है जो आजादी देता है, पकड़ता नहीं।
ये वो प्यार है जो कहता है मैं तुम्हें चूज करता हूं, लेकिन तुम्हें खोने के डर से नहीं बल्कि तुम्हारे होने की खुशी से। केल्विन नाथन ब्यूटिफुली कहते हैं, ट्रू लव इज नॉट अबाउट होल्डिंग ऑन, इट्स अबाउट फ्लोइंग विथ, एंड ओनली दोज हु आर फ्री फ्रॉम फियर कैन ट्रूली लव। इसलिए डिटैचमेंट का रियल आउटकम है इनर पीस, क्लैरिटी और अनकंडीशनल लव। और यही वो स्थिति है जहां आप अट्रैक्ट नहीं करते सिर्फ चीजों को, बल्कि आप उन्हीं चीजों का मैग्नेट बन जाते हो। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका बदला है, अगर अब आप समझ चुके हैं कि असली आकर्षण पाने में नहीं बल्कि खुद को खोले रखने में है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी अपने जीवन में सुकून, प्यार और स्पष्टता पा सकें। अगर आपको ऐसे ही और गहराई से भरे जीवन बदल देने वाले विचार सुनने हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार भी जब हम ऐसी अनमोल किताबें लेकर आएं तो आप एक भी शब्द मिस ना करें। और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आपने आज इस वीडियो से सबसे ज्यादा क्या सीखा। आपका फीडबैक हमें आगे और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। ध्यान रहे, जब आप खुद को रोकना छोड़ देते हैं तब पूरी दुनिया आपकी ओर खींचने लगती है। धन्यवाद।